अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। लेकिन अपने कबीले को तुम्हारे बाबा और अर्तुरुल के हवाले नहीं कर सकता। तुम्हें ही आगे बढ़कर कुछ करना होगा और हमारी बागडोर संभालनी होगी। काई कबीले का सारा निजाम तबाह और बर्बाद हो चुका है। कितनी मर्तबा हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। किसकी वजह से? ये सब हमारे साथ तुम्हारे बेटे अर्तुरुल की वजह से हो रहा है। आज मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि मोहब्बत करने वाले जुदा नहीं होते कभी। अल्लाह कभी भी हमें जुदा ना करे हलीमा सुल्तान। कमानदार गुनहान, तुम अपनी तमाम तर जिम्मेदारी वजीर आजम शहाबुद्दीन के हवाले कर दो। वो लश्कर को लेकर वापस हलब रवाना हो जाएंगे। वजीर आजम को मेरा हुक्म है कि सिपाहसालार नासिर को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मेरी तरफ से खुद सुलेमान शाह की खिदमत में मुआजरत पेश करें। क्या नाम है तुम्हारा नौजवान? यहूदा। यहूदा, यहूदा। बेचारे तुर्गुत का क्या हाल हो गया? खुदावंद तुम्हारा निगहबान हो। इब्नुल अरबी की मौत और वो अमानतें रोशन करेंगी हमारी राहें। पूरा भरोसा है मुझे तुम पर। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा।
मनहूस तुर्क, लानत है। उस्ताद आजम, हमें अर्तुरुल को पहले ही मार देना चाहिए था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो टाइटस। उसने हमारी बरसों से हलब में बोई हुई फसल को आन की आन में सारी मेहनत को मलिया मेट करके रख दिया है। समझ नहीं आता ये सब कुछ कैसे हो गया। इब्नुल अरबी और अर्तुरुल। कहना क्या चाहते हो तुम टाइटस? रुक गई है ऐसी बात जबान पर आकर जिसे सोचने से भी डर लगता है। ये देखो, ये सख्त है बहुत, अभी इसको थोड़ा नरम करना होगा। इसको इस तरह अलग अलग करोगी तो ये नरम हो जाएगी। ठीक है हाय मखाना। ठीक है, हवा लगाओ उसे। जरा खींच के रखो। सब कुछ भुलाकर बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़ी हो गई सलजान। मेरा दुख भूलने वाला नहीं है वालिदा। खेमे में पड़े रहने से दिन नहीं कटता। बस इसीलिए काम पर आ गई हूँ मैं, ताकि मेरा ध्यान बटा रहे। दुरुस्त कहा तुमने, शदीद है तुम्हारा दुख। इसी वजह से कह रही हूँ मैं कि तुम काम पर भी ध्यान नहीं दे पाओगी। तो मैंने सोचा तुम्हारी जगह गुकचे को जिम्मेदारी दे दी जाए। ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप पागल कर देना चाहती हैं मुझे बिल्कुल? या फिर मुझे अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराकर सजा देना चाहती हैं आप? सलजान, मेरे फैसले पे सवाल उठाने वाली होती कौन हो तुम? हाँ? हाथ में रहो अपनी। तुम आज के बाद से यहाँ किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाओगी और ना ही कोई तुमसे किसी भी किस्म की सलाह लेगा। लिहाजा जा सकती हो यहाँ से तुम। गुंदोगदू के साहिब औलाद होने का वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। जल्द मां बनना होगा तुम्हें। और अगर ऐसा ना हो सका? बे औलाद रह जाओगी, और अगर औलाद नहीं होगी तो सरदारी भी नहीं मिलेगी। मां बनना जरूरी है अगर तुम्हें अपनी नस्ल में सरदारी चाहिए। सब सुन ले, सब मेरे करीब आ जाओ। आज से यहाँ तमाम कामों की जिम्मेदार गोकचे है। तुम्हें इसकी हर बात मानना होगी। इसका हर हुक्म मेरा हुक्म समझना। बाहर आ गई है, हमें उसके लिए नया माल तैयार करना है। सब ने मिलकर बहुत मेहनत से काम करना होगा। चलें, बिस्मिल्लाह। कुर्दोगलू आया है उस्ताद आजम। फौरन भेजो उसे। उस्ताद आजम, अर्तुरुल और काई कबीले के खिलाफ ये आदमी हमारा बेहतरीन हथियार साबित होगा। कम से कम ये आदमी नासिर की तरह बेवकूफ नहीं। खुश आमदीद कुर्दोगलू। अफ्तालिया और टाइटुस से तो तुम पहले ही मिल चुके हो। टाइटुस, अफ्तालिया,
आग में जलकर मर गई थी तुम तो मेरी चाल कामयाब रही कुर्दोगलू। खुश आमदीद कुर्दोगलू। जानता हूं कि तुम यहां पर क्यों आए हो कुर्दोगलू। हमारी सोच से ज्यादा गंभीर हो चुके हैं हालात। अर्तुरुल नासिर को गिरफ्तार करके ले आया, क्या इससे भी ज्यादा गंभीर हो सकता है कुछ? बदकिस्मती से अर्तुरुल ने हमें पछाड़ दिया है। यानी शिकस्त तस्लीम कर ली तुमने? टाइटस, कल ही किसी बात है, अर्तुरुल एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था और मैं अपने घुटनों तले दबा लिया करता था उसको। मगर तुम्हारा एहसान है कि तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से वो हलब का नया रहनुमा बनने वाला है। अब अगर तुम्हें काम लेना है मुझसे तो फिर शराइत पर नजरसानी करने की जरूरत है हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदार, खुश आमदीद। आइकस कैसी है? बेहतर है, अब बेहतर है, ठीक हो जाएगी जल्द। ताजा लस्सी बनाई है, आपको पिलाता हूँ। कुर्दोगलू के बारे में जो तुमने कहा था उस बारे में सोच रहा हूं। मैंने सोचा था कि आइंदा इस बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हमारे कबीले में कोई बदमज़गी हो। मैं इन बातों को अपना वहम समझता था, लेकिन जिरगे में उसकी बातें बाज़ औक़ात सही भी होती है। मैंने सोचा नाइंसाफी न हो जाए उसके साथ, मगर इस दफा बात मुख्तलिफ निकली। मालूम है मुझे, मालूम है, बल्कि हर एक जान चुका है। उसकी बदजुबानी सब जानते हैं। एहसान फरामोश, हद भूल गया है अपनी। बार बार के नकल मकानी ने हमारा बहुत नुकसान किया है, और दूसरी तरफ शहीदों के अहले खाना को कुर्दोगलू ने आपके खिलाफ अपने साथ मिला लिया है। कबीले के काफी मुअज़्ज़ज़ और अहम लोग मेरे मुखालिफ हो गए। ऐसा नहीं है सरदार, अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो अपना माल और जान एक इशारे पर लुटा सकते हैं। मेरी इस बारे में कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन से बात हुई है, वो सब शर्मिंदा हैं कुर्दोगलू की वजह से। इन हालात को देखते हुए मुझे एक शख्स याद आ गया। कौन है? सलजान का बाप अल्पतिकिन। वो भी हालात का फायदा उठाकर लोगों को आपके खिलाफ भड़काता था, कबीले में फसाद फैलाता था ताकि सरदार बन सके। उसने आपके खिलाफ क्या क्या नहीं किया, लेकिन आपने हमेशा दरगुजर किया। ये देखें, ये तलवार मुझे आपके मरहूम बाबा ने दी थी। इसे दोबारा इस्तेमाल करने का वक्त आन पहुंचा है। जंग के खौफ की वजह से नहीं, बल्कि अंदरूनी बगावत के धड़के की वजह से। शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अर्तुरुल जल्द ही अच्छी खबर के साथ वापस आएगा और कबीले में अमन हो जाएगा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होगी और हम इन वसवसों से भी निकल आएंगे। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह।
मुझे अंदाजा है कुर्दोगलू कि 2000 जंगजुओं का जज्बा किस तरह से जोश मार रहा होगा और माले गनीमत की कशिश उनके हौसले बुलंद कर रही होगी। हम एक दूसरे को बिल्कुल सही समझ रहे हैं उस्ताद आजम, मगर मुसलमानों पर हमला करने के लिए मैं किसी को नहीं उकसा सकता कबीले में से। तो तुम ईसाइयों पर तो हमला करवा सकते हो ना? क्या मतलब? हम तुम्हें काफिर ईसाइयों पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और बदले में तुम्हें मालो दौलत से नवाजा जाएगा। तो इसमें तुम दोनों का फायदा होगा। यहां मेरे जंगजू माले गनीमत जमा करेंगे, वहीं वो लोग जिन्हें तुम काफिर ईसाई कहते हो वो तुमसे रहम की अपील करेंगे। टाइटस ने तुम्हारी जहानत की तारीफ की थी, लेकिन इतनी तवक्को नहीं थी मुझे। अच्छा, इसके बदले हमें क्या पेश करोगे कुर्दोगलू? मैं काई कबीले के लोगों को आपस में दस्तगिरीमा कर दूंगा, भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अर्तुरुल, गुंदुकदो और सुलेमान शाह को एक दूसरे से भिड़ा दूंगा और इसी मुठभेड़ में मेरे सरदार बन जाने के बाद अर्तुरुल का सर कलम करके किले के दरवाजे पर लटकाने की पेशकश करता हूं। मुट्ठी भर बहादुरों और मामूली गुजर औकात करने वाला कबीला है हमारा। हम आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकते। मुआहिदा तय समझो। हिकमत अमली क्या रखनी है? मसाइब में घिरे हुए लोगों के माल की अच्छी कीमत अदा करके आगाज कर सकते हैं आप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयाह हूँ। मैंने सुना है कि हजरत आजकल यहाँ तशरीफ फरमा है। उनके नूरानी चेहरे से फैज़याब होना चाहता हूँ। मुलाकात मुमकिन है? क्यों नहीं मिल सकती इजाजत। ये दरवाजा हर साहिब दिल के लिए खुला है। आ जाइए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुशरिक ने माज़अल्लाह कत्ल करने का इरादा किया और पुकार कर कहा कि तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह बचाएगा। और मुशरिक के हाथ से तलवार गिर गई। आपकी ज़बान मुबारक से निकला हुआ लफ्ज अल्लाह बहुत पुरअसर था। वो मुशरिक हजरत पैगंबर के इस कामिल यकीन को देखकर शशदर रह गया। ईमान की ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है और हर मुश्किल में वो अपने रब को याद करता है। हजरत पैगंबर ने उसकी गिरी हुई तलवार को उठाया और उससे पूछा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? और फिर रहमतुल लिल आलमीन ने कत्ल का इरादा करने वाले को माफ फरमा दिया। बाज़ औक़ात जाल बिछाने वाले जीत कर भी
बाजी हार जाते हैं। अल्लाह हमें ऐसे दुश्मनों से महफूज रखे। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई अर्तुरुल दुश्मन के पीछे गया है। सुंगरतकिन भाई की तरह। मगर दोनों लौट आएंगे जल्द। आके तुमसे कुश्ती लड़ेंगे और तुम दोबारा से तीरंदाजी करोगे। वो तुम्हें तरबियत देंगे। तुम्हारे तीनों भाई बहुत बहादुर हैं, शेर की तरह बहादुर। तुम्हें भी उन जैसा बनना है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द तुम सेहतियाब हो जाओगे। देखो बेटा, मेरी आंखें नींद से बेहाल हो चुकी हैं। इन्हें सुकून दे दो। तुम्हारे गम में हमारी सारी खुशियां खामोश हो गई हैं। अल्लाह की दी हुई हसीन जिंदगी तुम्हारी मुंतज़िर है। उठो मेरे बच्चे, मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरी सांसें तुम्हें लग जाए। उठ जा मेरे बच्चे, मेरी आंखों के नूर, माँ तुझ पे कुर्बान हो जाए। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी लौट आएगी और मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। या अल्लाह, अगर तुझे इसकी जिंदगी मंजूर नहीं है तो मुझे भी अपने पास बुला लेना। लेकिन मैं जानती हूँ कि तू अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और माँ की दुआओं को रद्द नहीं करता। मेरी दुआ सुन ले, जिंदगी दे दे मेरे बेटे को। एक मर्तबा फिर मेरा बेटा अपनी जिंदगी में लौट आए। बाहर के फूल मुंतजर हैं तुम्हारे धुंधार। तुम तो माँ को तकलीफ में नहीं देख सकते ना। उठो मेरे बच्चे। क्या कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे रुलाता है? चलो शाबाश, अब उठ जाओ मेरे बच्चे। इस झूले को अब मेरे सामने से हटा दो गुंदोगदू। सलजान, अल्लाह अगर एक दर बंद करता है तो 100 और खोल भी देता है। मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मगर मेरी यही दुआ है कि जिन्होंने हम लोगों को इस हाल तक पहुंचाया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ है। न वो यहाँ आती और न ये सब कुछ होता। और वो लड़की है हलीमा सुल्तान। मगर सच बताऊं, मुझे मालूम है कि इसकी असल वजह क्या है।
क्योंकि तुम हाइमा खानम के सौतेले बेटे हो, वरना तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं होता। सलजान, ये क्या कह रही हो? वो माँ से बढ़कर है मेरी। उन्होंने आज तक अर्तुरुल को मुझ पर तरजीह नहीं दी है। अल्लाह गवाह है, हमेशा इंसाफ किया है। किया होगा यकीनन, लेकिन अपनी कोख से जन्म दी हुई औलाद और शौहर की पहली बीवी की औलाद बराबर कैसे हो सकती है? याद रखो गुंदोगदू, बिल्ली भी जिस बच्चे से मोहब्बत करती है उसे दूध पिलाते वक्त दूसरे बच्चों को पास नहीं आने देती। अर्तुरुल के इश्क के मसाइल, उसकी सरदारी में रुकावट हाइमा खातून को बहुत खलता है। सलजान, सल्जूक शहजादी से अगर उसने निकाह कर लिया तो क्या होगा सोचो? फिर तुम बस हाथ मलते रह जाओगे। मुझे एक बात समझ नहीं आई भाई। क्या बात? पूछो। ये इतने बड़े सराय क्यों और किस लिए बनाते हैं? कौन इतनी दौलत जाया करता है? हर आने जाने वाले के लिए ताम और रिहाइश का इंतजाम भी करते हैं। बेवकूफ लगते हैं मुझे ऐसे लोग। सल्जूक सल्तनत में सराय रियासत बनवाती है तिजारत में बेहतरी के लिए, और इसी वजह से मुसाफिरों से पहले 3 दिन का मुआवजा नहीं लिया जाता। भाई, एक दिन जब हमारे काई कबीले की रियासत बन जाएगी ना, तो हम इससे भी बड़े बड़े सराय बनाएंगे। हाँ जरूर, ताकि तुम वहां जाकर मुफ्त में खाना खा सको। चलो सो जाओ जाकर, कल सुबह हमें मंजिल की तरफ भी निकलना है। ऐसे में कभी कोई सोता है क्या? इतनी हसीन रात पहले कभी देखी है तुमने? ऐसे समझ नहीं आएगी तुम्हें। अर्तुरुल भाई और हलीमा बाजी को आपस में बात करने दो खदे। हाँ। अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ, इजाजत दे मुझे। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। राज अफशा होने ही वाला है। अमानत हकदार तक पहुंचाने के बाद तुम्हें भी उसका हो जाना है। सैया, क्या कर रहे हो यहाँ? वो मेहमान खाना भूल गया हूं मैं। मेहमान खाना उस तरफ है। मोहतरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बहादुर बच्चों, आज तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूं। ये कहानी बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन झूठी नहीं बल्कि सच्ची है। एक ऐसी कहानी जो हकीकत है। ये बहुत साल पहले की बात है। शदीद गर्मी का मौसम था।
सूरज की तपिश बहुत तेज थी। सुल्तान अरसलान और उनका लश्कर मंजिकर्त के सामने आकर ठहरा और वहां उनके मद्दे मुकाबिल बाज़ंतीनियों का एक ताकतवर लश्कर था, सीसा पिलाई दीवार की तरह। ऐसा लगता था कि जमीन लरसने वाली है और आसमान गिरने वाला है। उस लश्कर के खौफ से चरिंद परिंद तक छुप गए थे। तमाम सिपाही सीधी लकीर में खड़े थे और उनके सुर्ख दुम वाले घोड़े गहरी सांसें ले रहे थे और हमले के लिए तैयार थे। ऐसे में अली सेल्जुक के निडर जांबाज सुल्तान अरसलान, जिन्होंने समंदरों और सहराओं की परवाह किए बगैर और हर तूफान से डरे बिना दीन की सरबुलंदी के लिए कफन पहन लिया था। सुल्तान अरसलान एक बहादुर जंगजू था। तूफान की सी तेजी के साथ अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने लश्कर के सामने आ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से, जो 7 समंदर पार तक सुनी जा सकती थी, उसने उन्हें मुखातिब किया। मेरे सिपाहियों, इस मैदान जंग में सिवाय रब्बे कायनात के और बादशाह नहीं है कोई। सिर्फ वही जात है, वही है जो हमारे माल और जान का मालिक है और कोई नहीं। अगर कोई इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता और दिल में मरने का खौफ रखता है तो मेरी तरफ से उसे पूरी इजाजत है, वो जा सकता है। और अगर कोई शख्स भी इस मैदान जंग में सिर्फ अपने कबीले की खातिर खड़ा है या अपनी शोहरत की खातिर आया है, या कोई अगर अपनी ताकत दिखाने के लिए मौजूद है इस मैदान जंग में, तो वो जान ले कि वो हम में से नहीं है। इसलिए कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना है और हमें इसके लिए अदलो इंसाफ का बोलबाला करना है पूरी दुनिया में। ये वलवला अंगेज तकरीर सुनकर मैदान जंग में मौजूद शेर दिलों का जोश जज्बा इतना बढ़ गया कि जमीन और आसमान भी उन बहादुरों के साथ पुकार उठे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर तरफ यही सदा थी। उनकी सदा पर आसमान पर बादल भी गरज उठे। ये मंजर मुझ जैसा दीवाना और दुनिया भर के हजारों दाना भी अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। फिर मैदान जंग में घोड़ों ने एड़ लगाई और तलवारों ने कितने ही वजूद काट डाले। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी थी और कितने ही जांबाज अपनी जान देकर शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। और फिर परवरदिगार ने फतह याब किया ईमान वालों को। काफिर और मुनाफिकीन का जुल्म और तकब्बुर खाक में मिल गया, नाबूद हो गया। और फिर रोमन डिवीजन, जो शिकस्त खुर्दा फौज का कमांडर था, घुटनों के बल सुल्तान के सामने पेश किया गया। वो अपनी मौत के खौफ से थर थर कांप रहा था। सुल्तान अरसलान उसके पास आए और उसे बाजुओं से थाम कर कहा कि आप मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। सुल्तान ने उसका वक़ार मजरू नहीं होने दिया। कुछ अरसा वो उन्हीं के पास मेहमान रहा और फिर उसे बाज़ंतीन भिजवा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ। उसके बाद सुल्तान अरसलान ने दुश्मन की फौज के जिस कमांडर को माफ कर दिया था, रोमन डिवीजन, बाइजेंटीन ने उसे माफ नहीं किया। उन्होंने उसकी आंखें फोड़ डाली और उसकी बीवी को गुलाम बना लिया और उस कमांडर को मरने के लिए एक जजीरे पर भेज दिया। काई कबीले के बहादुर बच्चों, हमेशा तुम्हें मजबूत और बहादुर बनना है। दुश्मन की ताकत देखकर कभी भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना बहादुर बना लो कि लोग तुम्हें सुल्तान अरसलान जैसे बहादुर से तशबीह दें। अल्लाह तुम्हें दुश्मन पर हमेशा गालिब रखे।
क्या पता वो तुम में से पहले ही किसी को चुन चुका हो और तुम में से ही कोई एक दिन सुल्तान अरसलान बन जाए। इजाजत दें तो यगिद भी कबीले में रह सकता है, अपने नाम की तरह बहुत बहादुर जंगजू बन सकता है। शहजादा नुमान भी जान लेंगे एक दिन के अल अजीज ने किस तरह उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। बाबा को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अर्तुगरुल। आप आराम कर लें जरा, क्योंकि कल हमें काफी सफर करना होगा। सब कुछ ठीक है ना अफसिन भाई? जब हम इस जहन्नुम से निकल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। बाबा और हलीमा बाजी कहाँ हैं? वो दोनों भी जल्द ही आ जाएंगे शहजादे। शहजादे और शहजादी हलीमा का सामान तैयार है ना सब? जी बिल्कुल तैयार है। चलिए चलते हैं शहजादे। हजरत साहब सफर पे जा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। कहाँ जाने का इरादा है उनका? मैं उनसे पूछ नहीं सकता कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं एक सयाह हूं और ख्वाहिशमंद हूं उनके साथ सफर करने का। तैयारी हो गई दरवेश? जी हजरत साहब। तो फिर चलते हैं। क्या मुझे आपके साथ जाने का शरफ मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिल सकता। अच्छा होगा हमें एक हम सफर मिल जाएगा, और सफर में इंसान की पहचान हो जाती है, उसके इरादे आश्कार हो जाते हैं। चलिए। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो। अर्तुगरुल,
अब की बार उसका काम तमाम हो जाना चाहिए हर सूरत। पहले हलब से आगाज करो। ये बात तुम बखूबी जानते हो उसे किस तरह फंसाना है। निगहबान हो खुदाबंद तुम्हारा। रवाना हो जाओ जल्दी। यहूदा। मैं तैयार हूं उस्ताद आज़म। अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हूं। क्या लेने आए हो मारियो? पापा। इज़ादोरा, मेरी बच्ची। या रब, तेरा शुक्र है मालिक। या अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ देर आराम कर लेते हैं यहाँ। तुम लकड़ियां जमा करके खाने का इंतजाम करो। मैं सैयाह की रूदात सुन लूं जब तक। जो हुक्म आपका। आओ बेटा, बैठो यहाँ। अपने सफर में क्या देखा तुमने? तुम्हारे पास क्या खबरें हैं? तुर्किस्तान से आ रहा हूं मैं। चंगेज खान और उसके लश्कर ने तबाही मचा दी है। बहुत जुल्म और ज्यादती देख चुकी हैं मेरी ये आंखें। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, कुफ्र तो जारी रह सकता है मगर जुल्म नहीं। जुल्म के खात्मे के लिए बहुत जल्द एक रहनुमा आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हजरत, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मैं जाकर दरवेश की मदद करता हूं। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन। जो कहना है कह ले, वरना गुस्सा अंदर रह गया तो नासूर बन जाएगा। लगता है किसी ने मेरे खिलाफ आपके कान भर दिए। अगर मेरा घर बर्बाद हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज से कोई भी तलवार न्याम में नहीं रहेगी। आज से सिर्फ हम दिफा नहीं बल्कि पेशकदमी करेंगे। हर शख्स जंग के लिए तैयार रहे। और जो फातेह होता है, सरदारी भी उसी को मिलती है गुंदुक। मेरे नजदीक तुम मजलूम ईसाइयों का खून चूसने वाली एक जोंक के अलावा और कुछ भी नहीं।